कहानी एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं एक कहानी एक नसीहत। मेरा नाम है अमन गुप्ता। सुनील के घर वाले काफ़ी समय से घर खरीदने का प्रेशर बना रहे हैं। उन्होंने कई बार अपने घर वालों को समझाया कि इस वक्त उनका बजट टाइट है, घर खरीदने का नहीं है, लेकिन घर वाले आए दिन वही जिक्र बार बार छेड़ते रहते हैं। आखिरकार घर वालों की ख्वाहिश के आगे झुककर सुनील ने घर खरीदने का मन बना ही लिया। उन्होंने डाउन पेमेंट के लिए अपनी एफडी तोड़ दी, दोस्तों से भी कर्जा मांग लिया। हालांकि कुछ खास रकम नहीं जुटा पाए और आखिर में सुनील ने डाउन पेमेंट इकट्ठी करने के लिए पर्सनल लोन लेने का विकल्प चुना। और बस इसी गलती ने सुनील को कर्ज के ऐसे जंजाल में फंसा दिया जिससे वो आज तक नहीं निकल पा रहे हैं। सुनील पर्सनल लोन और होम लोन दोनों पर कर्ज की किस्त भर रहे हैं। दरअसल घर खरीदना भावनात्मक से ज़्यादा वित्तीय रूप से अहम फैसला है। सिर्फ भावनाओं में बहकर मकान नहीं खरीद लेना चाहिए, बल्कि जेब भी देखनी चाहिए, वरना आप भी सुनील की तरह डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। सुनील की गलती आप ना दोहराएं, इसलिए जानते हैं कि कैसे ये चेक किया जाए कि आप घर खरीदने के लिए फाइनेंशियली तैयार हैं या नहीं। पर्सनल फाइनेंस का एक थंब रूल है 50-30-20। ये आपके मंथली बजट को मैनेज करता है। इसके हिसाब से आपकी इन हैंड सैलरी का 50% हिस्सा ज़रूरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे बिल, रेंट, EMI और राशन। सैलरी का 20% हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए और 30% हिस्सा उन खर्चों के लिए रखना चाहिए जो ज़रूरी तो नहीं है पर आपको करने पड़ते हैं। होम लोन समेत दूसरे कर्ज की EMI सैलरी के 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बड़े शहरों में मकान ज़्यादातर लंबी अवधि के कर्ज के सहारे खरीदे जाते हैं। घर खरीदने का बजट कितना होना चाहिए, इसे डिसाइड करने में होम लोन EMI की बड़ी भूमिका होती है। इसे होम लोन कैलकुलेटर से समझते हैं। अगर आप 30,000 रुपए के आसपास की EMI भर सकते हैं तो आपका होम लोन 20 साल के लिए 35 लाख रुपए, 25 साल के लिए 38 लाख रुपए और 30 साल के लिए 40 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर बैंक मकान की कीमत का 80 से 90% तक होम लोन देते हैं। बाकी रकम का इंतज़ाम खुद के ज़िम्मे है। 50 लाख का घर लेने के लिए डाउन पेमेंट के 10 लाख जेब से भरने होंगे। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन जैसे जो दूसरे चार्जेस होते हैं वो भी खुद ही देने पड़ते हैं। डाउन पेमेंट जितना ज़्यादा होगा, ब्याज के तौर पर उतना कम पैसा देना पड़ेगा। घर लेते समय एक और बात ध्यान में रखें कि अपने टर्म इंश्योरेंस में होम लोन की देनदारी को शामिल ज़रूर करें, वरना अनहोनी की सूरत में आपके परिवार को मिलने वाले एक मोटे पैसे पर बैंक का अधिकार हो जाएगा। घर लेते समय एक और बात ध्यान में रखें कि अपने टर्म इंश्योरेंस में होम लोन की देनदारी को ज़रूर शामिल करें, वरना अनहोनी की सूरत में आपके परिवार को मिलने वाले एक मोटे पैसे पर बैंक का अधिकार हो जाएगा। तो एक कहानी एक नसीहत में बस इतना ही। इसे लिखा है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। एक कहानी एक नसीहत।